So someone has said a well begin is half done. तो अगर आपने क्वेश्चन बहुत तरीके से पढ़ा है, बहुत तरीके से समझा है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में बच्चों को लगता है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे ऑप्शंस को पकड़ते हैं जो इमोशनल ट्रैप्स होते हैं। तो जब भी आप अपने मॉक्स को सॉल्व करें तो साथ साथ OMR शीट को फिलअप करने की आदत भी डालें। What are some common mistakes जो आपको अवॉइड करनी चाहिए in your AILET exam? To err is human, but to err in AILET will create a blunder. Hello everyone, welcome to an educational platform of PW. I'm Advocate Mansi Jain. आज हम ये जानेंगे what are some common mistakes जो आपको अवॉइड करनी चाहिए in your AILET exam. Number 1, अगर हम बात करें मिस्टेक्स की इन द लीगल रीजनिंग सेक्शन, तो 3 टाइप की कॉमन मिस्टेक्स अक्सर बच्चे करते हैं। फर्स्ट टाइप इज ज्ञान पेलो मिस्टेक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफी सारी नॉलेज ग्रास्प करी होती है लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, और आंसर्स को अप्लाई करते टाइम वो सोचते हैं कि सारा नॉलेज अप्लाई करना है, इररिस्पेक्टिव वो पर्टिकुलर बात पैसेज में गिवन नहीं होती है। से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ने किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल में सिर्फ किडनैपिंग गिवन है, कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है साथ साथ, लेकिन गिवन सिर्फ किडनैपिंग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर करेक्ट आंसर वो पिक करेंगे जहां पर उनको दिख रहा होगा कि कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है, किडनैपिंग भी हो रहा है, जबकि करेक्ट आंसर होगा ओनली किडनैपिंग, क्योंकि प्रिंसिपल जितना है उसके दायरे से बाहर निकलना गलत होता है। सेकेंड कैटेगरी इज न्यायाधीश बनना। So someone rightly said that we are always the greatest judges for others' mistakes and the best advocates for our own mistakes. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बच्चों को लगता है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे ऑप्शंस को पकड़ते हैं जो इमोशनल ट्रैप्स होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि जस्टिस उनको करना है, क्वेश्चन के साथ उनको जज बनना है, तो यहां पर आप प्रिंसिपल की नॉलेज को अप्लाई करे बिना इमोशनल ट्रैप्स में फंस जाते हैं, जिनको अवॉइड कीजिए। थर्ड कैटेगरी इज फॉल्टी रीजनिंग। सो व्हेनेवर द स्टूडेंट्स आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 आंसर चॉइसेस जिनके आंसर्स का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, लाइक यस बिकॉज, या नो अगर करेक्ट आंसर है तो नो के अलग अलग बिकॉज हैं, और यहां पर अगर आप गलत आंसर को पिक करेंगे तो वो गलत आंसर वो होगा जिसका बिकॉज पैसेज या प्रिंसिपल से मैच नहीं कर रहा होगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके आंसर्स का रीजनिंग लीगल होना चाहिए, मतलब आपके आंसर्स का बिकॉज प्रिंसिपल से मैच करता होना चाहिए। Another mistake that students do is not reading the question carefully. So someone has said a well begin is half done. तो अगर आपने क्वेश्चन बहुत तरीके से पढ़ा है, बहुत तरीके से समझा है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो जब कभी आप किसी 2 क्लोज कॉल्स क्वेश्चंस के बीच में फंसे, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो, या चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो वहां पर उन दोनों क्लोज कॉल्स के बीच में सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रिविजिट करके देखिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में सवाल क्या किया था, क्वेश्चन में क्या सवाल किया था, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर करेंगे तो आपके आंसर सही होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अनदर मिस्टेक जो AILET एस्पिरेंट्स करते हैं, उसको मैं एक मुहावरे से बताना चाहूंगी। तो एक मुहावरा है जो अनप्रेडिक्टेबल के लिए बना है, जिसको कहते हैं पल में तोला पल में माशा। तो कुछ ऐसा ही है अपना AILET का पेपर भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा के देखें तो आप देखेंगे कि AILET कितना अनप्रेडिक्टेबल है और अपने पैटर्न को चेंज करता है। तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स को बहुत थॉरोली एनालाइज करना है और हर पैटर्न के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। अगली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो है तुक्का दे सकता है एक मुक्का। AILET के एग्जाम में फ्लूक्स या तुक्का लगाने से बचें, क्योंकि ये ध्यान रखें ये पेपर अपने साथ नेगेटिव मार्किंग भी लेकर आता है। तो जिन आंसर्स को लेके आप कंप्लीटली अनश्योर हैं, जहां पर आपको लगता है शायद 4 आंसर सही हो सकते हैं या शायद 3 आंसर सही हो सकते हैं, एलिमिनेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर फ्लूक्स को अवॉइड करें। फ्लूक सिर्फ तभी लगाएं जब आप प्रॉपर तरह से 2 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर चुके हैं और 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं। वहां पर अगेन दोनों में से कौन सा सही है, किस पर तुक्का लेके जाना है, वो आपको चेक करना है कि आपके प्रिंसिपल से जो आंसर सबसे ज्यादा मैच करेगा।
नेक्स्ट मिस्टेक इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। क्लैट का पेपर 2 आवर्स का होता है जो 120 क्वेश्चंस अपने साथ लेकर आता है, लेकिन एलिट एग्जाम की बात करें तो यहां पर 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसके लिए सेम आपको 2 घंटे मिलते हैं। तो यहां पर सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। तो अगर आप सोचेंगे कि 150 क्वेश्चंस आपको वाइंड अप करने हैं 2 आवर्स में, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। सो बी प्रिपेयर टू स्किप अ फ्यू क्वेश्चंस ताकि आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपने 150 क्वेश्चंस करे हैं 2 घंटे में, लेकिन आपके सिर्फ 90 मार्क्स आए हैं क्योंकि आपके 60 क्वेश्चंस गलत हो गए। ऑन द कॉन्ट्ररी आपने 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे या 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं 2 घंटे में एलिट एग्जाम के अंदर, और वहां पर आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए। तो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो यहां पर ये ज्यादा बेटर है। सो ऑलवेज इंश्योर टू मेंटेन द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Last mistake that students do is not practicing the mocks on the OMR sheet. So always try to stimulate the exact test conditions. जब आप रियल में एलिट के पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम OMR शीट को भी फिल करना है, जो आपका कुछ टाइम तो जरूर लेगा। तो जब भी आप अपने मॉक्स को सॉल्व करें तो साथ साथ OMR शीट को फिलअप करने की आदत भी डालें। इससे आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपको कितना टाइम लग रहा है पेपर को सॉल्व करने में और साथ साथ OMR को फिलअप करने में। सो यही थी कुछ मिस्टेक्स जिनका हर एलिट एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए। एंड इफ यू आर कॉशियस ऑफ दीज मिस्टेक्स, सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर्स। होपिंग टू सी ऑल द एस्पिरेंट्स इन NLU Delhi.